आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि मैम हम फिजिक्स सब्जेक्ट जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें कि जो कंप्लीट सिलेबस है फिजिक्स सब्जेक्ट का वो भी कवर हो जाए और हम सिलेबस को अच्छे से रिवाइज भी कर पाएं और क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है उसको भी सही से कर पाएं, ठीक है, ताकि हम कम समय में जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस है उसको कवर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएं, ठीक है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि चाहे क्लास 11th चाहे क्लास 12th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप सबसे पहले क्या कीजिए, चैप्टर वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप उस चैप्टर को पहले उसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लगभग 30 से 40 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पढ़िए, जिनसे मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, अब फॉर्मूलाज ऐसे नहीं कि आपको एकदम से रट लेने हैं, आपको अगर आप एक बार रट भी लोगे तो फिर से वो ध्यान भूल जाओगे, तो आपको कोई इससे फायदा नहीं होगा। आप क्या कर सकते हो, उसके जो भी बेसिक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो बुक आती है उसमें चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि जो पर्टिकुलर जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपको दिए गए तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आप उसके सॉल्व कीजिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप अगर आपको फॉर्मूलाज याद भी नहीं है तो आप एक बार जो फॉर्मूला है उनको देख के सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जब आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको जो फॉर्मूलाज है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। और जब इस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से जब जो फॉर्मूलाज याद होंगे तो वो आप कभी भूलोगे भी नहीं। और अगर आप सिर्फ फॉर्मूला जो है उनको सिर्फ रट लोगे बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, तो वो आप हो सकता है 2 या 3 दिन में वो फॉर्मूलाज भूल जाओ। तो आप जितनी हो सके हर चैप्टर की फिजिक्स सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स हैं उनकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट में अगर आप जैसे मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर है आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कि मैम ये तो हमें आता ही नहीं है चैप्टर और इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व भी करने हैं, देखिए आपको ना एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कठिन क्या है, सरल क्या है, आपको ये चीज़ माइंड से निकालनी होगी। आपको लगभग हर चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो बेसिक क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब आप बेसिक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप जो आगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है हो सकता है कि आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। तो जैसे आप एक पूरा एक मतलब एक फॉर्मूला ही बना लीजिए कि आपको हर चैप्टर के लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस करने हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि वो चैप्टर कठिन है, क्लास 11th का है या फिर क्लास 12th का है। आप हर चैप्टर के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और हो सकता है कि 40 से 50 क्वेश्चन में आप सिर्फ 30 क्वेश्चन सही से कर पाए, ठीक है। लेकिन आप ये तो सोचिए कि 40-50 क्वेश्चन करने के चक्कर में आपके 30 क्वेश्चंस हैं वो तो सही तरीके से हुए, ठीक है। क्योंकि जब अगर ऐसा होगा कि आपको हर चैप्टर के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आने लगेंगे, तो फिर अगर आप दोबारा से रिवीजन करते हो तो आप जो कठिन क्वेश्चंस हैं उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो आप फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए ये जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और रही बात नोट्स बनाने की, तो आप फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए जो अगर आपके मन में है कि आपको नोट्स बनाने हैं, और कुछ बच्चों के साथ होता है कि उन्हें अपने ही नोट्स से पढ़ने में सही लगता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर है तो आप उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आप सिर्फ उनको लिखिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपका रिवीजन जो है वो भी सही तरीके से हो जाएगा, ठीक है।